friends, I am your physics faculty from QLS Academy. Today we will learn about mirrors and reflection. I hope you will enjoy learning. So let's start with our lesson today. Mirrors and reflection. We all look at mirrors at our home. You look into the mirror and see your own face inside the mirror. घर पे हम जब भी mirrors देखते हैं हमें अपना face दिखाई देता है. What you see is a reflection of your face on the mirror. क्या देखते हो आप? अपना फेस का रिफ्लेक्शन मिरर पर. और जब हम मिरर को देखते हैं देन वी ऑल्सो सी द रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स ऑन द मिरर. जो भी चीज़ें हमारे अगल बगल में होती हैं लाइक चेयर वेयर जो भी ले लो आप, वो सब हमें दिखती हैं. हमारे साथ होती है जो भी, सबका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है उसमें. समटाइम्स वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द वाटर ऑफ अ पॉन्ड और लेक. देखो खासकर आप जब उसमें रेनी सीजन में होता है ना, रेनी सीजन में गड्ढों में पानी भर जाता है, तब की बात कर रही हूँ मैं. तब आपको अपनी गाड़ी का वो दिखता है रिफ्लेक्शन, और पॉन्ड्स और लेक में आपको ट्रीज़ वगैरह का रिफ्लेक्शन दिखता है. तारे ज़मीन पर वो जब ईशा नीचे देखता है तो उसको अपना रिफ्लेक्शन भी देखता है मछली जैसे. हाँ, वही होता है हमारा रिफ्लेक्शन जो हर जगह होता है. एंड जब बारिश के मौसम में पानी इकट्ठा हो जाता है तब भी वैसे ही सेम एज दैट उसके आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबका रिफ्लेक्शन दिखता है. तो अभी तक हम रिफ्लेक्शन के बारे में इतना तो जान चुके हैं कि रिफ्लेक्शन होता है एक सरफेस के थ्रू. एक सरफेस देता है हमें रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन कहीं जादू से नहीं आता है. एंड वो सरफेस प्लेन होता है. प्लेन होता है. अरे ये बात तो मैंने अभी ध्यान दी है. प्लेन होता है. मिरर भी प्लेन होता है. जो पानी में रिफ्लेक्शन आता है स्टिल होता है वो भी प्लेन होता है. तो बेसिकली जो भी सरफेस रिफ्लेक्शन देता है वो कैसा सरफेस होता है? प्लेन सरफेस होता है. अब वो सरफेस आप वाटर ले लो या फिर मिरर ले लो, कोई भी सरफेस ले लो. चलो ये रिफ्लेक्शन और प्लेन सरफेस के बारे में हमने पढ़ लिया. नाउ वी विल डू आवर एक्टिविटी नंबर 7, दैट इज नेक्स्ट एक्टिविटी. अच्छा, ये एक्टिविटी से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक्टिविटी आपको करनी होगी या तो नाइट में या आप एक डार्क रूम में चले जाओ और उसके बाद आपको वो एक्टिविटी करनी होगी. योर फ्रेंड्स टू होल्ड मिरर इन हिज और हर हैंड एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम. एक कॉर्नर पर अपने फ्रेंड को मिरर पकड़ा दो और बोल दो कि वो वहाँ पे खड़े हो जाए. ठीक है, एक कॉर्नर में अपने फ्रेंड को खड़ा कर दिया हमने. नाउ स्टैंड एट अनदर कॉर्नर विद द टॉर्च इन योर अदर हैंड. दूसरे हैंड में हमने टॉर्च पकड़ के दूसरे कॉर्नर में खड़े हो गए. अब क्या करना है देखते हैं. कवर द ग्लास ऑफ टॉर्च विथ योर फिंगर एंड स्विच इट ऑन. ग्लास को ऐसे कवर कर दो, अपने टॉर्च की ग्लास को अपने हाथ से, फिंगर से, और उसे ऑन करो. स्विच ऑन करेंगे हम. अब एडजस्ट योर फिंगर्स विद अ स्मॉल गैप बिटवीन देम. ऐसे करके गैप दे दो सो दैट यू कैन गेट अ बीम ऑफ लाइट. आपको लाइट की एक बीम दिखेगी. डायरेक्ट द बीम ऑफ टॉर्च लाइट ऑन टू द मिरर दैट योर फ्रेंड इज होल्डिंग. जो कॉर्नर में अपने दोस्तों खड़ा किया था ना मिरर लेकर, अब वो टॉर्च को ऐसे करके कवर करके अपने फ्रेंड के पास भेजो. ठीक है, जहाँ पे मिरर के ऊपर भेजो. जैसे ही मिरर पर लाइट पड़ती है क्या होगा? ये होगा. डू यू सी अ पैच ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड? दूसरे साइड में आपको पैच ऑफ लाइट दिखी, वो होगा. नाउ एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्च सो दैट द पैच ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अनदर फ्रेंड स्टैंडिंग इन द रूम. अब उस टॉर्च को अपन ऐसे 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 करके एडजस्ट करेंगे ताकि जो उसका पैच है वो हमारा तीसरा फ्रेंड, हम दोनों को छोड़ के जो थर्ड फ्रेंड है ना, उसके ऊपर जाकर उसका पैच पड़ेगा. अब देखते हैं ये एक्टिविटी शो क्या कर रही है, मतलब हम क्या खेल रहे हैं लाइट लाइट डार्क रूम में. दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. क्या मिरर जो है, जो लाइट मिरर के ऊपर फॉल हो रही है ना, मिरर उसको उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है. चलो अब ये एक्टिविटी हमने कर ली. अब देखते हैं दूसरी एक्टिविटी में क्या हो रहा है. ये एक्टिविटी में आपको एक बात क्या ध्यान रखनी है कि जो मिरर होता है वो लाइट फॉल वाली जो डायरेक्शन होती है उसको चेंज कर देता है. हियर इज एन एक्टिविटी दैट शोज लाइट ट्रैवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन्स एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर. इस एक्टिविटी में हम क्या देखेंगे? लाइट ट्रैवल हो रही है एक स्ट्रेट लाइन में और रिफ्लेक्ट हो रही है मिरर से. चलो अब वही पुरानी एक्टिविटी जैसी ही है. एक्टिविटी नंबर 8, नेक्स्ट एक्टिविटी. क्या करती है ये? फिक्स अ कोम ऑन वन साइड ऑफ अ लार्ज थर्माकोल शीट. एक लार्ज थर्माकोल शीट ले ली हमने, कोम ली हमने और उसको फिक्स कर दिया एक साइड में. ठीक है, एंड फिक्स अ मिरर ऑन द अदर साइड एज शोन. दूसरे उसमें अदर साइड में देखो
सब कुछ देख लिया आपने सेटिंग, वैसे हमको पूरा का पूरा सेट कर देना है अपना। देखो इस डायग्राम में ऐसे पुट करना है, स्प्रेड अ डार्क कलर शीट ऑफ पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कोम। इन दोनों के बीच में हम एक डार्क कलर, ब्लैक ले लो, ब्राउन ले लो, कोई भी शीट ऑफ पेपर ले लो, उसको बीच में पुट कर दो। कीप दिस इन सनलाइट और सेंड अ बीम ऑफ लाइट। इसको सनलाइट में या बीम ऑफ लाइट ज़्यादा बेटर रहेगी, बीम ऑफ लाइट को, क्योंकि उसमें ना क्या है, प्रॉपरली हमें सारी चीज़ें दिख जाती है, सनलाइट हर तरफ से आती है, तो आप तो बीम ऑफ लाइट लेना, ठीक है। फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द कोम, टॉर्च से आप बीम ऑफ लाइट ले सकते हो और कोम पर उसको ऐसे करके फेंको। हमने लाइट मारी कोम पर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? दिस, आपको दिख रहा है एक पैटर्न, ये वाला पैटर्न, क्रॉस क्रॉस, ये जो भी हो रहा है, अच्छा सुंदर सा। दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द मैनर इन विच लाइट ट्रैवल्स एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। लाइट ट्रैवल हो रही है एंड मिरर से रिफ्लेक्ट कर रही है, ये आपको दिख रहा है, ये एक्टिविटी यही शो कर रही है। तो हमने ये समझ गया कि आज के बेसिकली यही हमने क्या समझा कि जो मिरर होता है वो लाइट को दूसरे डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट कर देता है। चलो ये वाला चैप्टर तो ख़त्म हो गया, हम इसके कीवर्ड्स पर आते हैं जो एकदम इम्पॉर्टेंट होते हैं ना, जो एग्जाम्स में पक्का आते हैं, जो लाइक व्हाट इज़ डैश ऐसे करके जो मार्क्स भी कंसिडर करते हैं, वो देखते हैं कि आपको क्या क्या तो रट के जाना है एग्जाम में। फर्स्ट, ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था दैट ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूस और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन। खुद की लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है? सन, टॉर्च, ये सब खुद की लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। सेकेंड, मिरर क्या होता है? आप KG2 के बच्चे से पूछोगे मिरर क्या होता है, वो भी बता देगा, ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। मिरर क्या होता है? बोलते हैं ना, प्लेन सरफेस होता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, हमारी फोटो दिखती है उसमें। मिरर के बारे में तो आप लिख लोगे। नाउ हमने फिर तीन टाइप के ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। ओपेक क्या होता है? ओपेक ऑब्जेक्ट आर द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम। ओपेक ऑब्जेक्ट को अगर हम लाइट के बीच में रख लेंगे तो हम ओपेक ऑब्जेक्ट के उस साइड वाली कोई भी चीज़ नहीं देख पाएंगे, पूरा पैक रहता है। ओपेक, OPAQUE, पैक टाइप का, थोड़ा सिमिलर भी साउंड कर रहा है ना। सेकेंड टाइप का ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा था ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ओपेक का पूरा जानी दुश्मन है, पूरे उल्टे हैं दोनों। ट्रांसपेरेंट में सब कुछ दिखने लगता है हमें आर पार, ऐसा तो कभी कभी तो ग्लास से टकरा जाते हैं अपन मॉल्स वगैरह में, दिखता नहीं है कि ग्लास है, तो वो सब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ लाइट टू कम्प्लीटली पास थ्रू देम। फिर उनके दोनों के बीच वाला भाई आता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट बोलता है मैं ओपेक जैसा भी रहूँगा, मैं ट्रांसपेरेंट जैसा भी रहूँगा, तो मैं मतलब थोड़ी थोड़ी पास करूँगा लाइट, थोड़ी थोड़ी नहीं करूँगा। तो ट्रांसलूसेंट दोनों के बीच का होता है। ट्रांसलूसेंट पार्शियली उनको लाइट को पास होने देता है। तो ये तीन टाइप के ऑब्जेक्ट्स हमने पढ़े थे, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट। फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर पर आए थे एंड हमने पिन होल कैमरा बनाया था। याद है आपको सारा कंस्ट्रक्शन एंड ऑल दैट? पिन होल कैमरा का हमने 2 बॉक्स लिए थे, फिर उसके बाद उसमें ट्रेसिंग पेपर लगाया था और सारी चीज़ें की थी, एक्टिविटीज़ की थी, है ना। वो पिन होल कैमरा, वो आप पढ़ के चले जाओगे या फिर वैसे आता नहीं है बट आ जाएगा तो आप लिख लोगे। फिर हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है अभी पढ़ा था कि हमें खुद की फ़ोटो दिखती है, खुद की इमेज दिखती है, या फिर जो लाइट जब फॉल होती है किसी चीज़ में तो वो रिफ्लेक्ट करती है, उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। फिर हमने शैडो के बारे में पढ़ा था कि शैडो क्या होता है। किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर लाइट फॉल होती है तो पीछे वाली स्क्रीन पर जो उसकी शेप की एक चीज़ फॉर्म होती है उसको हम शैडो बोलते हैं, ठीक है। शैडो के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, और भी कुछ चीज़ें शैडो के बारे में पढ़ी थी कि शैडो में कलर वलर दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो ये तो हमारे सारे के सारे थे की वर्ड्स, की पॉइंट्स। ये वाले पॉइंट्स तो आते हैं एग्जाम में। अब अपन एक ना रफ टाइप की समरी ले लेते हैं, ठीक है। मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देती हूँ इस चैप्टर में, जो आपको याद रखने हैं और एज इट इज़ आप देख लेना और समझ के चले जाना। फर्स्ट पॉइंट इज ओपेक ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। अभी बोला ओपेक ऑब्जेक्ट्स एकदम पैक रहते हैं, ओपेक पैक, आप तो ऐसे याद कर लो, ठीक है। सेकेंड, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एंड वी कैन सी थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। सब कुछ देख सकते हैं अपन। ट्रांसपेरेंट, ओपेक, जाने दुश्मन। फिर उन दोनों के बीच का भाई क्या होता है? ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली, मतलब वो ओपेक का भी सुनता है, ट्रांसपेरेंट का भी सुनता है, ठीक है। ये एज इट इज़ मैं लाइन बोल रही हूँ, वो आप ध्यान रखना। नाउ शैडोज आर फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पार्ट ऑफ लाइट।
क्या बोला मैंने, लाइट के पार्ट में, लाइट जहाँ पर है उस पार्ट में अगर एक ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है देन शैडोज आर फॉर्म्ड, तब शैडो फॉर्म होती है। ओपेक ऑब्जेक्ट शैडो सबसे अच्छा बनाता है। पिन होल कैमरा कैन बी मेड विथ सिंपल मटेरियल्स and can be used to image the sun brightly lit objects. Okay, now mirror reflection gives us clear images. जो मिरर का रिफ्लेक्शन होता है एज कम्पेयर टू वाटर, डर्टी वाटर, पॉन्ड वगैरह वगैरह सारे के सारे रिफ्लेक्शन से मिरर रिफ्लेक्शन होता है, वो हमें क्लियर इमेज देता है। ठीक है, नेक्स्ट, इमेजेस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम शैडोज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारी एक्चुअल इमेज है वो शैडो से बहुत बहुत अलग होती है। शैडो सिर्फ ना एक आउटलाइन शेप दे देता है आपको ना तो वो कलर बताता है ना उसकी छोटी छोटी चीज़ें बताता है। ठीक है, और फिर हम अपने लास्ट वाले लाइन पर आते हैं, क्या है वो, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। छोटी सी लाइन है, जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। वो याद है पाइप वाला जो हमने किया था, तो लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, वो बेंड नहीं होती है, साउंड बेंड होता है, लाइट नहीं होती है। सो आज हम अपना चैप्टर यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टू कंक्लूड दिस लेसन वी लर्नड अबाउट मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस। Hope you all enjoyed today's learning. For any further information or you have any queries, kindly go to the following link. Thank you.